पर्चा छीनने वाले टीएमसी के सांसद शांतनु सेन को पूरे मानसून सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। सरकार ने शांतनु सेन को सस्पेंड करने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद चेयर यानी कि सभापति की तरफ से सभापति वेंकैया नायडू ने यह निर्णय लिया कि अब शांतनु सेन को संसद के नियम के तहत 257 के तहत पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जाएगा और इस बात का ऐलान चेयर की तरफ से कर दिया गया। आपको बता दें, कल दोपहर में जब आईटी मंत्री अश्विन वैष्णव अपना बयान पढ़ रहे थे जासूसी कांड को लेकर, उनको संसद में राज्यसभा में बयान देना था, उसी दौरान टीएमसी सांसदों ने हंगामा किया। इसमें शांतनु सेन आगे बढ़े और उन्होंने अश्विन वैष्णव के हाथ से वो बयान का पर्चा छीन लिया और फाड़ के चेयर की तरफ उछाल दिया। ये तस्वीरें आप उसी वक्त की देख रहे हैं। कागज के टुकड़े जो उड़ते हुए आपने हवा में देखे थे, चेयर की तरफ उछाले थे, वो शांतनु सेन ने किए थे। इसके बाद सरकार की तरफ से लगातार कल बैठकों का दौर चला। उसके बाद देर शाम सरकार ने निर्णय लिया था कि अब बचे हुए सत्र के लिए शांतनु सेन को निलंबित करने का प्रस्ताव सरकार की तरफ से रखा जाएगा। इसके बाद अब शांतनु सेन को बचे हुए सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। बड़ी कार्रवाई टीएमसी के खिलाफ की गई है। चेयर की तरफ से, सभापति की तरफ से तमाम नियमों कानूनों को ध्यान में रखते हुए निलंबित कर दिया गया है शांतनु सेन को बचे हुए सत्र के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा में बड़ी कार्रवाई सभापति की तरफ से की गई है। टीएमसी सांसद शांतनु सेन को जो कोड ऑफ कंडक्ट है राज्यसभा का, उसके नियमों के उल्लंघन के लिए अब बचे हुए सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। सरकार की तरफ से बाकायदा धारा 257 नियम 257 के तहत प्रस्ताव रखा गया, जिसके बाद चेयर से यह निर्णय लिया गया कि टीएमसी सांसद शांतनु सेन को बचे हुए सत्र के लिए निलंबित कर दिया जाए। उधर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बयान की कॉपी छीनने को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा है। अश्विनी वैष्णव ने आरोप लगाया कि टीएमसी जैसी हिंसा बंगाल में करती है, उसी तरह की हिंसा संसद में भी करना चाहती है। See, very simple point. TMC has a culture of violence in Bengal. That same culture of violence they are trying to bring in the parliament. तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे जिस तरह का वायलेंस किया है बंगाल में, उसी कल्चर को आज पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं। मेरा सीधा सा प्रश्न है, हम देश को, हमारी नेक्स्ट जनरेशन पार्लियामेंटेरियंस को, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? थैंक यू। तो चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं और कथित जासूसी कांड को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज पीएम मोदी पर निशाना साधा है, वो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, क्या माफ कीजिएगा, अंकित गुप्ता का रुख कर लेते हैं। अंकित, राज्यसभा में जो बड़ी कार्रवाई हुई है उसके बाद अब टीएमसी का अगला रुख क्या है? ये फिलहाल अभी टीएमसी के पास ज्यादा कोई विकल्प नहीं है। विकल्प इस वजह से नहीं है क्योंकि ये सदन में प्रस्ताव रखा गया था संसदीय कार्य राज्य मंत्री के द्वारा और सदन ने उसको अडॉप्ट किया है। हालांकि टीएमसी की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा था कि जब ये घटना घटी है, शांतनु सेन ने अगर बयान की कॉपी फाड़ करके फेंकी थी, तो उसके बाद बीजेपी के जो कुछ मंत्री हैं जिनका जो बाकायदा सदन में नाम भी लिया गया है, कहा गया है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने भी एक तरीके से नोकझोंक भी की थी और माहौल खराब किया था। लेकिन यहाँ पर जो राज्यसभा के चेयरमैन है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कार्रवाई इस वजह से नहीं हो सकती क्योंकि वो जो सदन की या ये कहा जाए कि सदन की कार्रवाई का हिस्सा ही नहीं था। अगर वो सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं है तो फिर वो कहीं सुनी बातें होती हैं। लेकिन शांतनु सेन का जो कृत्य है, यानी कि उन्होंने जिस तरीके से मंत्री बयान दे रहे थे उसकी कॉपी फाड़ करके फेंकी है, वो सदन की कार्रवाई का हिस्सा थी और उसी के बाद जो है सदन की कार्रवाई स्थगित की गई थी। और उसी आधार पर जो है वेंकैया नायडू ने इस बात का ऐलान किया कि सरकार की तरफ से, यानी कि संसदीय कार्य राज्य मंत्री की तरफ से जो मोशन लाया गया है शांतनु सेन को सत्र के लिए निलंबित करने का, उसको स्वीकार किया जा रहा है। उसी आधार पर चेयरपर्सन वेंकैया नायडू ने शांतनु सेन के खिलाफ ये कार्रवाई की है। हालांकि विपक्ष लगातार कह रहा था कि बिना जो है उनका पक्ष सुने हुए, बिना शांतनु की बात सुने हुए इस तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन संसदीय कार्य राज्य मंत्री के द्वारा लाए गए प्रस्ताव को चेयर ने मंजूरी दी है और इसका मतलब साफ है कि शांतनु सेन फिलहाल पूरे सत्र के लिए निलंबित हो गए हैं। शांतनु सेन को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस बड़ी खबर पर अंकित गुप्ता में जानकारी दे रहे थे। फिलहाल राज्यसभा की कार्रवाई टीएमसी सांसदों के हंगामे के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन टीएमसी पर चेयर की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई हुई है। कल जब अश्विन वैष्णव अपना बयान पढ़ रहे थे, उसके बाद उनसे उनका बयान छीनकर फाड़ने का आरोप लगा था शांतनु सेन पर, जिसकी शिकायत सरकार की तरफ से बाकायदा एक प्रस्ताव लाकर की गई। अब चेयर की तरफ से निर्णय आने के बाद टीएमसी सांसदों ने एक बार फिर से हंगामा किया, जिसकी वजह से कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है और शांतनु सेन को पूरे सत्र के लिए, बचे हुए सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।